वापस आरवी पर आकर बॉनी ने देखा कि उसका गुम होने वाला खिलौना लॉस्ट टॉय फोर्की मौजूद था। खिलौने द टॉयज परेशान थे वुडी और फोर्की के बारे में, इसलिए बज ने मदद करने टू हेल्प का फैसला किया। उसने बाहर छलांग लगाई और दोनों खिलौनों द टू टॉयज को तलाश करना शुरू कर दिया। वो एक करीबी त्योहार कार्निवल पहुंचा और लोगों पीपल से बचने की कोशिश करते हुए उनके दरमियान से दौड़ने लगा। इसी दौरान त्योहार पर काम करने वाले एक शख्स ने उसे गिरा दिया। बज ने अपने आप को खेल के एक छोटे से कमरे में मौजूद पाया और वो एक इनाम प्राइज के तौर पर दीवार से बंधा हुआ था। इसी दौरान हार्मनी अपने साथ वुडी को लेकर खेल के मैदान प्लेग्राउंड गई। झूला स्विंग झूलते हुए वुडी कार्निवल में मौजूद फेरिस व्हील को देख सकता था। उसे पता था कि दुकान कार्निवल के करीब है, इसलिए मौका मिलते ही वुडी भाग गया। लेकिन बच्चों किड्स से भरी हुई एक बस सामने आई और वुडी ने उनसे बचते हुए छुप जाना था। इसी दौरान एक बच्चे किड ने उसे उठाया और दूसरे खिलौने टॉय से उसका तारुफ करवाया। ये बो पीप थी। इट वॉज बो पीप। वुडी और बो झाड़ियों में छुप गए। एक दूसरे से मिलकर वो बहुत खुश, वेरी हैप्पी थे। अचानक एक खिलौना गाड़ी एक गोश्तखोर जानवर स्कंक की शक्ल में वहाँ पहुँची। वुडी खौफजदा था। वुडी वॉज स्केयर्ड, लेकिन फिर उसने देखा कि बो की भेड़ें इनसाइड मौजूद थीं। जब उसने भेड़ों को देखा तो वो बहुत खुश था। He was happy. बो ने वुडी को बताया कि वो पिछले 7 साल से एक गुमशुदा खिलौना लॉस्ट टॉय है और वुडी ये जानकर हैरान हुआ कि वो गुम हो जाने को बहुत पसंद करती थी। वो अपनी मर्जी से कहीं भी जाने के लिए आजाद थी। बो ने वुडी का तारुफ अपनी दोस्त फ्रेंड गिगल मैकडिम्पल्स से कराया। वो एक छोटी सी खिलौना फौजी थी जो अक्सर औकात बो के कंधे पर खड़ी रहती थी। वुडी ने उनसे कहा कि वो उसका गुमशुदा खिलौना लॉस्ट टॉय फोर्की ढूंढने में उसकी मदद टू हेल्प करें, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, नो। बो ने कहा कि किड्स हर वक्त टॉयज गुम कर देते हैं और बॉनी उस पर काबू पा लेगी। लेकिन वुडी ने उसे उसकी पिछली किड मॉली के बारे में याद दिलाया। उसका कहना था कि बो और उसके दिए लैंप ने मॉली को अंधेरे से लगने वाले डर पर काबू पाने में मदद दी। टॉयज किड्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे और वो मुश्किल वक्त में किड्स की मदद कर सकते थे। और फिर बो राजी हो गई वुडी की मदद करने टू हेल्प के लिए। वो सब स्कंक मोबाइल पर सवार हुए और बहुत तेजी से चले गए। क्या खिलौने फोर्की की मदद कर पाएंगे, ये हम आगे मालूम करेंगे। वहाँ दुकान शॉप पर गैबी अपनी शीशे की अलमारी में फोर्की के साथ बैठी हुई थी। उन्होंने हार्मनी को अपने चाय के बर्तनों के साथ खेलते हुए देखा और गैबी ने हार्मनी के हर अमल की नकल की। गैबी दरअसल हार्मनी को अपना किड बनाना चाहती थी। सिर्फ एक मसला जो मौजूद था वो ये कि उसका आवाज का आला टूटा हुआ ब्रोकन था और उस आला को वुडी से हासिल करने में फोर्की उसकी मदद कर सकता था। इसी दौरान बज ने इनामात की दीवार से भाग निकलने की कोशिश की। उसे टू टॉयज यानी डकी और बनी थे की मदद की जरूरत थी। ये दोनों एक दूसरे के साथ सिले हुए थे, लेकिन मदद करने की बजाय उन्होंने उसके सर पर लात मारी। इसके बदले में बज ने अपना हेलमेट डकी के पांव पर दे मारा और तीनों खिलौने द 3 टॉयज जमीन पर गिर गए। डकी और बनी गुस्से में थे। बज ने उनके इनाम प्राइज जीतने और किड हासिल करने के इम्कान को खत्म कर दिया था। अचानक बज ने वुडी को दुकान शॉप की छत पर देखा। बज छत पर चढ़ गया और जब उसने वहाँ बो को भी देखा तो वो बहुत खुश था। He was very happy. खबरदार किए बगैर डकी और बनी द 2 टॉयज ने बज को काबू किया। वुडी ने उन्हें पुरसकून किया और बॉनी के पास ले जाने का वादा किया। वो उनका किड हो सकती है अगर वो फोर्की को बचाने में मदद करते हैं। दोनों खिलौने द 2 टॉयज इस मकसद के लिए राजी हो गए।
इसी दौरान बॉनी की फैमिली बज, वुडी और फोर्की को साथ लिए बगैर रवाना होने के लिए तैयार थी। द टॉयज को मालूम नहीं था कि अब क्या करना है। खुशकिस्मती से जेसी के जहन में एक ख्याल आया। उसने एक तेज कील ली, बाहर छलांग लगाई और गाड़ी का टायर फोड़ दिया। इस तरह टॉयज को मजीद वक्त मिल गया। वहाँ शॉप पर बो द टॉयज को शीशे की अलमारी तक ले गई। गैबी के बारे में जानने की वजह से बो को शक हुआ कि फोर्की को यहाँ बंद करके रखा गया है। अचानक कोई दुकान शॉप में दाखिल हुआ। ये बॉनी थी। बो को बताए बगैर वुडी अलमारी पर चढ़ गया और अपने फ्रेंड फोर्की को देखा। उसने दरवाजे को खींचा लेकिन वो लॉक किया गया था। कहीं से एक मुजस्मा आया और उसने आकर वुडी को दबोच लिया। बो पीप ने वुडी की मदद करने टू हेल्प की कोशिश की, लेकिन एक गाहक आया जिस पर बो और वुडी एक जगह रुक गए। मुजस्समा वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हो गया और बो की भेड़ें भी अपने साथ ले गया। इसके बाद क्या होगा आइए मालूम करते हैं। बो बहुत गुस्से में थी। बो वॉज एंग्री। वुडी ने ऐसा कैसे होने दिया? वो आगे की तरफ दौड़ी और वुडी उसके पीछे पीछे गया। वुडी ने पिनबॉल मशीन के अंदर एक खुफिया जगह की तरफ बो का पीछा किया, जहां गुमशुदा खिलौने लॉस्ट टॉयज मौजूद हो सकते थे। बो ने वुडी का ड्यूक कबूम से तारुफ करवाया, जो कि कनाडा का बहुत बड़ा करतबबाज टॉय था। बो ने उसकी मदद के लिए कहा। उसे अपने मोटरसाइकिल समेत अलमारी में कूदना, जंप करना और फोर्की को आजाद कराना था, लेकिन ड्यूक हमेशा हादसा का शिकार हो जाता। इसलिए उसने कहा नहीं, नो। वुडी ने उससे बात मनवाने की कोशिश की, लेकिन ड्यूक अपने माजी में गुम था और अपने किड के बारे में सोच रहा था। जब ड्यूक टीवी इश्तिहार में छलांग लगाते टॉय की तरह छलांग जंप ना लगा सका तो किड ने उसे फेंक दिया। बो ने ड्यूक को बताया कि टकराना एक ऐसी महारत है जिसकी उन्हें जरूरत है। ड्यूक को अपना मोटरसाइकिल अलमारी से टकराना पड़ना था और ड्यूक इस टकराव को नहीं रोक सकता था। वो मदद करना, टू हेल्प पसंद करता था। बज उनके साथ शामिल होना चाहता था, लेकिन गिगल ने उसे रोक लिया और कहा कि उन्हें गैबी की अलमारी की चाबी की ले जाना होगी, जो कि दुकान के मालिक के पास थी। बज ने मालिक को चाबी की अलमारी पर रखते हुए देखा। उसने फौरन वो चाबी उठा ली। मिशन का आगाज हो गया। वुडी ने धागे का एक टुकड़ा अपनी पेटी के साथ बांधा और ड्यूक के पीछे मोटरसाइकिल पर बैठ गया। करतबबाज ने बहुत तेजी से दौड़ाया और छलांग लगाई, लेकिन ऊपर हवा में उसे खौफ महसूस होना शुरू हो गया। जो ही ड्यूक ने अपनी मोटरसाइकिल टकराई, वुडी ने अलमारी पर छलांग लगाई और बिल्ली कैट को जगा दिया। बो ने वुडी की तरफ तेजी से जाने के लिए धागे का इस्तेमाल किया। चाबी की को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अलमारी को खोला, जहां उन्हें फोर्की मिला। लेकिन अचानक गैबी मुजस्मों के साथ जाहिर हुई। बज ने महसूस किया कि वो मुश्किल में, इन ट्रबल में थे, इसलिए उसने धागे को खींचा, लेकिन गैबी उधर मौजूद रही और वुडी और फोर्की को गुजरगाह के दरमियान लटका छोड़ दिया। फोर्की फर्श पर गिर गया और वुडी ने उसके पीछे छलांग लगाई, लेकिन वो बिल्ली कैट के ऊपर आ गिरा, जिसे ये नया मुसाफिर पसंद न आया। बाकी खिलौनों ने वुडी के धागे को पकड़े रखा और ड्यूक कैट के आगे दौड़ा और उसे आउटसाइड ले गया। द टॉयज आखिरकार आउटसाइड द शॉप आकर महफूज हो गए थे, लेकिन फोर्की कहाँ था? उन्हें लाजमी तौर पर वापस जाकर फोर्की को बचाना चाहिए। बॉनी को इसकी जरूरत थी, लेकिन बो ने कहा नहीं, नो। उसका कहना था कि फोर्की को नहीं बल्कि वुडी को बॉनी की जरूरत थी। टॉयज रोजाना गुम हो जाते हैं और वो उन सब को महफूज नहीं रख सकते थे। दीगर टॉयज पीछे पीछे गए बो के। कोई भी दुकान शॉप पर वापस नहीं आना चाहता था, हत्ता के बस के ख्याल में भी ये एक बुरा आइडिया था, लेकिन वुडी नहीं जाने देना चाहता था। बो, बस और बाकी टॉयज वापस आरवी की तरफ रवाना हुए तो वुडी शॉप की तरफ दौड़ा। वुडी का क्या होगा? क्या वो खुद फोर्की को बचा सकता है? आइए देखते हैं आगे क्या होगा।